न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच भ्रष्टाचार के वो अंतिम पैदान पर पहुंच चुका है, जहां युवाओं के नहीं बल्कि बुजुर्गों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच में जितनी एजेंसियां आई हैं वो सीधा लूट रही हैं और इसमें प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की भी मिली भगत है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अधीक्षक के नज़र के सामने इतनी बड़ी लूट हो रही है और अधीक्षक खामोश है। हम बता दें, सबसे पहले दरभंगा डीएमसीएच में गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की नई एजेंसी आई है। 15-15 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की अंतिम सीमा ये देखिए। क्या ये 15 हज़ार रुपये का ये होगा सूट? ये देखिए टोपी, बहुत से बहुत 20 रुपये की टोपी, अब 300 रुपये का ये और पैंट 1000 का भी नहीं होगा। अब 15 हज़ार रुपये इनसे डिमांड की जा रही। कहाँ से देंगे ये गरीब? 5000 रुपया, 7000 रुपया महीना डीएमसीएच के एजेंसी इनको देते हैं और 15 हज़ार रुपये से मांग रहे हैं भ्रष्टाचार की। और खामोश है अधीक्षक। शर्म का विषय है दरभंगा डीएमसीएच के लिए। जरा देखे जा करके वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से पैसे वसूले गए, उनके पैसे लेकर के एजेंसी भाग गई, लेकिन कुछ नहीं कर पाई डीएमसीएच। और हम बोलते हैं तो कहते हैं कि आप बोलते हैं, लेकिन इन गरीबों की इनकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई से लड़ते हैं और उनके लिए हम ज़्यादा परेशानी का सबब बनते हैं जो डीएमसीएच को भ्रष्टाचार में डुबाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं। क्या मामला, क्यों 15 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं आप लोग से? मामला है, जब ये नया एजेंसी आया तो हम लोग से बातचीत हुई, जिसमें इन्होंने कहा जो 15 हज़ार रुपया आपको सिक्योरिटी मनी के हिसाब से देना होगा। हमने कहा जो हमारे जितने 70 पुराने गार्ड हैं उनको 1 रुपया नहीं लगना चाहिए, और जो नए गार्ड आते हैं उनसे आप अपना सिक्योरिटी मनी के हिसाब से 15-10 जो लेना हो आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो 70 पुराने गार्ड हैं 1 भी रुपया नहीं देंगे। और हमारे 17 गार्ड को ड्यूटी से ड्यूटी देना है। ये हमारे जो पुराने गार्ड हैं, हाँ। उन्होंने गया वर्दी लेने के लिए तो उनको 1000 रुपया ले करके और ये 14,000 डीज करके ये रसीद दिया है। ये देखिए, जरा गौर कीजिए इस पर। हम अधीक्षक से भी कहना चाह रहे हैं, देखिए आप इन सब जो आपके इतने दिन सेवा किए हैं डीएमसीएच की, उनके इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है। ये क्या है? 1000 रुपया ड्यूज, 14,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। यह अन्याय नहीं तो क्या है? और अन्याय के खिलाफ आप चुप क्यों हैं? डीएमसीएच को तमाम एचओडी से हम पूछना चाहते हैं, तमाम अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, खामोश क्यों हैं? ये गरीब कहाँ से ला के देंगे? ये 15 हज़ार रुपया देखिए, 5 से 7 हज़ार रुपये ये सभी कमाते हैं महीना का, और आज 15 हज़ार रुपये इनसे मांगा जा रहा है। नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। ये क्या मनमानी है? आखिर डीएमसीएच में इतना भ्रष्टाचार? नई सरकार बदल गई, कहा जाता है कि नई सरकार आने के बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजन होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने आज 8-10 साल डीएमसीएच में मरीजों और डॉक्टरों की रक्षा की है? उन लोगों के क्या हाल होगा? देखिए क्या मांगा जा रहा है। हम कितना दिन से काम किया? हम तो 14 साल हो गया हमको। अच्छा। पॉपुलर पहला जो गार्ड आया था, पॉपुलर का बहाली हुई थी, उसमें मिलिट्री को, हाँ मिलिट्री को लिया गया था। 6 महीना के बाद सिविल गार्ड को भी रखा गया, तो उसी में हम लोग आए थे और उस समय से कार्यरत में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में हम खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जो 14 दिन बेड पकड़ लिए थे। मर जाते तो क्या होता। आज जब वो समय समाप्त हो गया है तो हम लोगों को साइड आप वर्दी ले लीजिए। हाँ। और जो रेस्ट पैसा बचेगा सो महीना जो आपकी उठेगी उसमें से 500-1000 करके काट लिया जाएगा। कौन बोलिए? ये 14 साल से डीएमसीएच के सुरक्षा में लगे हुए हैं और आज तक हम लोगों ने जो काम किया, हम लोगों के ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है। एज के मामले में भी हम लोगों को छांट नहीं सकते हैं। बीएसएफ से नौकरी करके आया हूँ। यहाँ हमको बोला गया कि आप गार्ड की नौकरी कीजिए। हमने बोला कि हम गार्ड की नौकरी नहीं करेंगे। हम सुपरवाइज़र के पोस्ट पे थे, सुपरवाइज़र का काम किया है, सुपरवाइज़र का काम करेंगे। तो क्या हुआ? अब क्या हो रहा है? नहीं, हमको ड्यूटी नहीं दी है। वो पैसा मांग रहे हैं आपसे? हाँ, 15 हज़ार रुपये हमको भी देना होगा। 15 हज़ार रुपये देना है। 15 हज़ार नहीं देते हैं तो 1000 रुपये दे दीजिए। तब तक 14 महीने तक हज़ार रुपये तक कटाइएगा। बताइए, 14,000 में से 1,000 क्या? 1000 या 2000 आप लोग जमा कर दीजिए और जो रेस्ट पैसा बकाया बचेगा वो आपके सैलरी में से 500-1000 करके पर महीना काट लिया जाएगा। यानी 7,500 की नौकरी में 1000 ले 6,500 लेके जीना होगा। अभी तक जितने भी कंपनी आई, सैलरी 1000 रुपया 1500 रुपया बढ़ा के दिया जाता था। यहाँ डिमांड करने पर कहा जाता है जो कुछ नहीं बढ़ेगा, यही सैलरी में काम करना पड़ेगा। ये मालिक का आदेश है, नहीं समझे?
अभी तक एक भी पैसा न बढ़ाए हैं, न कुछ कह रहे हैं, न कुछ सुन रहे हैं। क्या बोल रहे हो? और ये बताइए कि कितने गार्ड अभी काम कर रहे हैं? अभी हमारे पुराने वाले में से 30 से 35 गार्ड है, बाकी सब छटा हुआ है। तो अभी टोटल बाढ़ इस महीना तो पूरा 120 का पैसा उठेगा वो जी। कितना पैसा मिलता है लोग को? 7500 रुपया पर गार्ड। कितना एजेंसी को कितना पैसा मिलेगा एक महीना में? एक महीना में। औसत बता दीजिए, जैसे कि कितने 120 रखना है जी गार्ड? जी 120 गार्ड। अभी कितना गार्ड काम कर रहा है? अभी 30 से 35 गार्ड हम काम कर रहे हैं। 70-80 गार्ड तो काम नहीं किया जी। तो उसका पैसा उठेगा? हाँ बिल्कुल ये उठेगा। पैसा कहाँ जाएगा? अब वो तो हमको नहीं पता है, वो तो मान लीजिए हमारे जो इंचार्ज होते हैं गार्ड के, वही अटेंडेंस लोड करते हैं, और वो पैसा कहाँ जाता है वही इंचार्जे जानेंगे इस बात को, क्योंकि हम लोग तो अपना अटेंडेंस भरते हैं और ड्यूटी पर चल जाते हैं। और ये जो है सुपरवाइजर लोग, उनका मिली भगत है पदाधिकारियों से, एजेंसी मालिकों से। जहाँ 120 गार्ड का वेरिफिकेशन होता है, 60 से 70 गार्ड में तीनों शिफ्ट का ड्यूटी होता है। बाकी पैसा एग्रीमेंट भी कुछ और रहता है, एग्रीमेंट भी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन 17-18 हज़ार से कम नहीं होगा हमारा सैलरी। लेकिन यहाँ 6 से 7 हज़ार रुपया हम लोग को दिया जाता है, और बाकी रुपया NGO साहब बाय बाय कर देते हैं। सब मिली भगत। तो आप लोगों ने सुन लिया, दरभंगा DMCH। हाँ इसमें 2-3 हम लोग हैं, जैसे एक्समैन हैं, 2-3 एक्समैन का भी सैलरी जो हम लोगों को होना चाहिए कम से कम 15 से ऊपर होना चाहिए, वो भी एक्समैन के अंदर में 7,500 पर बोल रहा है खटने। क्या एक्समैन इतना पागल है जो 7,500 पर खटेगा यहाँ पर? अच्छा, एक कितना आप लोग को मिल रहा था? अभी पहले हम लोगों को 10.5 मिल रहा था, जो कि गार्ड में हम लोग थे 10.5 दे रहा था। उसमें अभी ये कह रहा है जो एक गार्ड को मिलेगा वही सैलरी आपको भी मिलेगा। क्यों हम लोग गिरे हुए हैं जो कि जाके इतना हम कम सैलरी में घटेंगे? जो हम लोगों का एक सैलरी बनता उतना हम लोगों को मिलनी चाहिए, नहीं तो इसके लिए हम लोग सभी भाई मिल करके हड़ताल करेंगे। ये बताइए, एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, उसके साथ दरभंगा DMCH कितना अत्याचार कर रहा है। ये देखिए, इस सर्विसमैन जिसको अधिक पैसा देना चाहिए और जनरल से अधिक, लेकिन इनके साथ अत्याचार कर उनको सामान्य गार्ड में लाकर श्रेणी में खड़ा कर दिया है। क्या होगा इनकी भावनाओं का? आश्चर्य लगता है दरभंगा DMCH किस कदर गिर गई है, दरभंगा DMCH की व्यवस्था कैसे गिर गई है। जरा जाके देखिए, इमरजेंसी सहित कई ऐसे एजेंसी जो कंप्यूटर की है, 3 महीना से पैसा नहीं मिला उन लोगों को। एक एजेंसी 6 महीना साल भर का पैसा लेकर के भाग गई है, लेकिन अभी तक कंप्यूटर के जो कंप्यूटर संचालक हैं, देखिए इतने दिन से काम कर रहे हैं, उनका पैसा लेके भाग गई, लेकिन DMCH कुछ नहीं कर पाई। क्या होगा उस गरीब का? कितनी आह लगेगी दरभंगा DMCH को गरीबों के साथ अत्याचार करने का? हम ये कड़क सवाल लगातार पूछते रहेंगे दरभंगा DMCH और अधीक्षक से कि इन्हें न्याय चाहिए, और न्याय भी आप देंगे, क्योंकि आपके अंदर ये सभी काम करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपके DMCH की रक्षा करते हैं। ये आपका नैतिक दायित्व बनता है इनकी मदद करना, और सही अगर निर्णय हुआ तो बैठ करके लोग साथ न्याय कीजिए, ताकि ये लोग DMCH की सुरक्षा कर सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक इस बात को पहुंच जाए कितना भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है।